शुगर माफिया साल का इख्तिताम कड़वा करने लगा। जखीरा अंदोजों ने चीनी की रिटेल कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ा दी। चीनी एक्स मिल रेट 127 रुपए फी किलो है, रिटेल में 160 रुपए फी किलो बेची जाने लगी है। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे शहराज भट्ट से। शहराज बताइए। क्रशिंग सीजन के बावजूद भी चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है और एक्स मिल रेट जो है वो 127 रुपए पर पहुंच गया फी किलो। और इस वक्त मार्केट के अंदर जो चीनी रिटेल पर दी जा रही है वो 155 से 160 रुपए फी किलो जो है वो आवाम को फरोख्त की जा रही है। आवाम की इस पर क्या राय है, उनसे जानते हैं कि वो चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चीनी की कीमतें सुना है बढ़ गई हैं, 155 रुपए तक पहुंच गई हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से महंगाई? सर, चीनी की कीमतें तो बढ़ गई हुई है, महंगाई भी इस कदर जोरों शोर से है कि हमारी तो कमर ही टूट गई हुई है। अभी गन्ने का सीजन जो है वो शुरू हुआ है और अभी मार्केट में आई भी नहीं चीनी। गवर्नमेंट की तरफ से रेट भी तय नहीं हुआ और चीनी जो है वो इन्होंने महंगी कर दी हुई है। पहले गैस महंगी की है इन्होंने, फिर बिजली के बिलों ने हमारी कमर तोड़ी और अब इन्होंने जो है वो चीनी महंगी कर दी है। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम खाएं क्या, पिएं क्या और हम करें क्या। हमारी पूरी तनख्वाह जो है वो कट जाती है, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में भी इजाफा देखने में आ रहा है और अब जो है वो खाने पीने की अशिया जो है वो भी इन्होंने महंगी कर दी हुई है। साल का एंड है और साल के एंड पर हैरानगी की बात यह कि क्रशिंग सीजन के बावजूद भी चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, जो कि तशवीशनाक है और काबिल मजम्मत है। बहुत शुक्रिया शहराज भट्ट। टोबा टेक्सिंग में महकमा इनहार का जंग ब्रांच नहर की भल सफाई का ऐलान। जिला भर के 105 से जायद चकोक में पानी की बंदिश होगी। भल सफाई 27 दिसंबर से शुरू होगी। नहर झंग ब्रांच की बंदिश 15 जनवरी तक रहेगी। 1,97,697 एकड़ रकबे को पानी नहीं मिलेगा। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में महकमा अनहार ने सालाना नहरों की बंदिश का ऐलान कर दिया है। टोबा टेक्सिंग में झंग ब्रांच 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक बंद रहेगी। इस हवाले से जो काश्तकार हैं उनका ये कहना है कि उनको मुतबादिल ज़राए से जो बिजली है वो हासिल करना पड़ेगी। बिलाशुबा जब नहरी पानी बंद होता है तो इससे फसलों की भी बुरी तरह मुतासर होती हैं। टोबा टेक्सिंग में महकमा अनहार के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि झंग ब्रांच जो है वो 1,97,697 एकड़ रकबे को सराब करती है। 183 मील तक ये नहर फसलों को ज़राई रकबे को सराब करती है। टोबा टेक्सिंग जिला की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 465 मुकामात पर मोगे लगाए गए हैं और उन मोगों के जरिए फसलों को सराब किया जाता है। इसी वाले से काश्तकार के कहते हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि नहरों की बंदिश हो रही है, इससे काश्तकार को नुकसान क्या होता है, बिजली कैसे हासिल करते हैं? नुकसान ही है मेरा भाई। देखो ना, अपना पानी नहीं आता तो फिर ट्यूबवेल चलाने पे खर्चा बढ़ जाता, तो लेकिन यह भी फिर को थोड़ी जी मेहरबानी करन तो चलो अपना कोई बिजली वगैरह या जो भी है को सैट कर लेन तो बेहतर हो जाएगा। फसलों का नुकसान होता है, ट्यूबवेल चला मर जाने। किन्नू के बागात लगाए हुए, इसके लिए पानी कितना जरूरी है? पानी तो बहुत जरूरी है जी। देखो हुण किन्नू का हालात देखो, किन्नू तो बिल्कुल कम है, समझ आई ना। पानी की वजह तो किन्नू कम है ना जी। नुकसान बहुत होया, गर्मियां इन्नी पई है कि पानी पूरा ही नहीं होया तो असीं ट्यूबवेल चला के खर्चे पूरे कित्थों करिए। असीं बड़े परेशान है इस गल ते। अच्छा बिल्कुल, काश्तकारों का कहना है कि 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक ऐलान किया गया, लेकिन महकमा अनहार इसको मजीद जो है वो तोसीह दे देती है, जिससे उनकी फसलें बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। तमाम उनका ये कहना है कि मुतबाले पानी के लिए उनको ट्यूबवेल जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे उनके खर्चात भी बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब की अपनी छत अपना घर स्कीम की दूसरी कुरानंदाजी। जिला चन्योट के 43 उम्मीदवार कामयाब करार। अब तक कितने अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई, कितने कर्जा जारी किया जा चुका है, जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी बताइएगा। अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत दूसरी कुरानंदाजी भी कर दी गई है, जिसमें 43 जिला चन्योट के जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था वो कामयाब ठहरे हैं, जिनकी फहरिस्तें भी अवेजा कर दी गई हैं। पहली कुरानंदाजी 5 सितंबर को की गई थी, जबकि दूसरी अभी दिसंबर में की गई है, जिसकी फहरिस्तें अवेजा कर दी गई हैं। अगर हम जिला चन्योट की अब तक की इस मंसूबे की बात करें तो जिला चन्योट में 7,066 अफराद ने दरखास्तें जमा करवाई थी, जिनमें से 749 अफराद की जो दरखास्तें हैं नामुकम्मल थी और इनमें से 1676 अफराद हैं, इनकी स्क्रूटनी की गई थी। पहली कुरानंदाजी में 116 अफराद कामयाब ठहरे थे, जबकि दूसरी कुरानंदाजी में 43 अफराद कामयाब ठहरे हैं और इनमें 6 खवातीन भी शामिल हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो अब तक जिला चन्योट में 2 करोड़ 18 लाख का जो कर्जा है वो जारी किया जा चुका है घर बनाने के लिए, जबकि
जो 44 जो दरखास्तें हैं वो उनका जो कर्जा देने के लिए प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। 28 उम्मीदवारों को अब तक कर्जा जारी किया जा चुका है, जबकि टोटल जो जिला चिन्योट के लिए अमाउंट रखी गई है, बजट रखा गया है, अप्रूव किया गया है, वो 61 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट है, जो जिला चिन्योट के लोगों को दिया जाएगा घर बनाने के लिए, और इस हवाले से रजिस्ट्रेशन का अमल ताहाल जारी है। दूसरी जो कुरंदाजी है, इसका जो फहरिस्तें हैं वो शाया कर दी गई हैं। जनवरी लोगों को भी जो बैंक्स हैं वो जो पहली किस्त है कर्जे की घर बनाने के लिए वो जारी कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वकार घुमन। सानिया 9 मई से मुतल्लिक मुल्ज़मान की बरियत दरखास्त पर समाअत। फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फवाद चौधरी, जरताज गुल, शिबले फराज, उमर अयूब और कंवर शोजत के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। सानिया 9 मई से मुतल्लिक मुल्ज़मान की बरियत दरखास्त पर समाअत। फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फवाद चौधरी, जरताज गुल, शिबले फराज, उमर अयूब और कंवर शोजत के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चिराग तले अंधेरा, 1 साल बाद भी अधूरा छोड़ा गया कमिश्नर ऑफिस का अकबी रोड तामीर न हो सका। पत्थर से गाड़ियों के टायर पंक्चर और गर्दो गुबार से अहले इलाका का सांस लेना मुहाल हो गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारू से। फैसलाबाद के कई अहम रोड्स हैं जो शदीद टूट फूट का शिकार हैं, खस्ता हाली का शिकार हैं, लेकिन तमीर नहीं हो सके। जिस रोड पर मैं मौजूद हूं, इसकी खासियत ये है कि ये डिवीजन की सबसे बड़ी इंतजामी अथॉरिटी कमिश्नर साहिबा का अकबी रोड है, उनके ऑफिस का, और हालात ये हैं कि 1 साल होने से जायद का वक्त गुजर चुका है और ये रोड अभी तक मुरम्मत नहीं हो सका। तमीर मुरम्मत का जो काम था वो अधूरा छोड़ दिया गया और हालात ये बन चुके हैं कि सड़क पर बिखरे हुए नुकीले पत्थर आए रोज गाड़ियों के पंक्चर होने का सबब बनते हैं। धुआं, मट्टी, धूल, गर्दो गुबार लोगों के लिए सांस लेने में शदीद मुश्किलात का बाइस बनती है, लेकिन रोड आज आकर के भी मुकम्मल नहीं हो सका। 1 साल से जायद का वक्त गुजर चुका है। रोड जूं का तूं खस्ता हाल मौजूद है। मसाला डाला गया, पत्थर डाला गया और फिर इसको अधूरा छोड़ दिया गया, ताहाल तामीर नहीं किया जा सका। एक ऑफिस नहीं, कई सरकारी ऑफिस जो कि कमिश्नर कम्प्लेक्स से मुल्हिका हैं। कमिश्नर साहिबा का खुद का ऑफिस है, उसका अकबी रोड है और शहर की अहम तरीन जो कॉलोनी है सिविल लाइन का ये अहम रोड है जो कई अहम शाहराहों से भी लिंक करता है। लेकिन हालत ये है कि साल गुजर जाने के बाद भी ये रोड तमीर का मुंतजिर है और जो मुल्हिका रहायशी हैं, शहरी हैं जो यहाँ से गुजरने वाले हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना है और एक ही दरखास्त करते नजर आते हैं कि खुदारा होश के नाखुन लें और फिलफोर इस रोड। ठीक है, बहुत शुक्रिया। टोबा में मेंबर कौमी असम्बली हाजी जुनेद अनवर की जानिब से ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया। स्कीम के लिए अहल करार खुश नसीब काश्तकारों में ट्रैक्टर की चाबियां तकसीम की गईं। हाजी जुनेद अनवर का कहना था काश्तकारों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए कोशां हैं। टोबा में 233 काश्तकारों को ट्रैक्टर फ्राहम किए जाएंगे। मजीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। अपडेट कर रहे हैं, टोबा में 233 काश्तकार हैं जिनको ट्रैक्टर फ्राहम किए जाएंगे और माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए कोशां हैं। हाजी जुनेद अनवर का ये कहना है। बात करेंगे, अहमद नदीम ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद बताइए। जी, टोबा टेक्सिंग से मेंबर कौमी असम्बली हाजी जुनेद अनवर ने ज़िला इंतजामिया के अफसरान के हमरा जो है वो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के इफ्तिताह का आगाज़ कर दिया गया है। साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। ग्रीन ट्रैक्टर का आगाज़ कर दिया गया है, क्या समझते हैं इससे जो है वो निचली सतह पर जो है वो छोटे ज़मींदार हैं उनको एम्पावर करने के लिए किस हद तक जो है वो मदद मिल सकती है? मैं समझता हूँ कि ये एक पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और उसके पीछे फोकस जो है मैडम मरियम नवाज शरीफ, उनका सिर्फ यही है कि हमारी ज़राअत जो है वो तरक्की कर सके और किसान खुद कफालत की तरफ जाएं। और लेकिन अगर वैसे भी देखा जाए, जैसा कि आपने फरमाया कि 70% जो है हमारा मुल्क जो है ये किसान ज़राअत पे बेस्ड है, ताकि हम खुद कफील हों ज़राअत में और उसके बाद हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो हमारी ज़रई अजनास या ज़रई पैदावार हो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हम यहाँ पे लगाएं और उसकी प्रोडक्ट्स आगे बना के बाहर भेजें। और ये मैं समझता हूँ कि किसान के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल जी, मुल्क की मईशत को स्टेबल करने में जो है वो ज़राअत अहम किरदार अदा कर सकती है। तामीर से वाले से उनका ये कहना है कि ज़राअत से जुड़े काश्तकार भाइयों जो हैं उनको जो है वो एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ इनिशिएटिव ले रही है,
جس میں گرین ٹریکٹر اسکیم جو ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، جس میں جو ہے وہ لاکھوں روپے کی سبسڈی جو ہے وہ کاشتکاروں کو فراہم کی گئی. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. شورکوٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں. پروگریسو فرینڈز لائنز گروپ کے صدارتی امیدوار سجاد حسین سیالوی ہوں گے. مزید جانتے ہیں شہزاد علی سے. جی بتائیے گا. اپڈیٹ کر رہے ہیں. شورکوٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں. پروگریسو فرینڈز لائرز گروپ کے صدارتی امیدوار سجاد حسین سیالوی ہوں گے. مزید جانتے ہیں شہزاد علی سے. جی شہزاد. بالکل، بار ایسوسی ایشن شورکوٹ کے الیکشن کے سالانہ انتخابات کی جو تیاریاں ہیں وہ عروج پہ پہنچ چکی ہیں. اسی حوالے سے جو امیدوار آ رہے ہیں ان کی جانب سے کمپین کا سلسلہ بھی جاری ہے. وکلا کے پاس جا کے ووٹ کے لیے ان کے لیے کمپین بھی جاری ہے. میرے ساتھ بار ایسوسی ایشن کے صدر سجاد سیالوی صاحب بھی موجود ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کون کون سے امیدوار ہیں جو آپ کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ کی جانب سے کیا کیا اب تک کام کروائے گے؟ صدر کے لیے گروپ نے مجھے نامزد کیا تیسری بار، اور نائب صدر کے لیے ہمارے ہیں وقار امجد نناری صاحب، اور سیکٹری کے لیے ہیں وقار سلیم صاحب، اور باقی عہدوں کا ابھی جو ہے نا فیصلہ ہونا ہے. وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہمارا گروپ مل بیٹھ کے مشاورت سے وہ کر دے گا. اور اس کے علاوہ وکلا کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ مزید بہتر کیا کیا جا رہا ہے؟ ہم نے پچھلے 6-7 سال سے الحمدللہ دوستوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، اور ہم نے جو 6-7 سال میں کام کیا آج تک بار کی ہسٹری میں کبھی یہ کام نہیں ہوا. ہم نے سولر پلانٹ دیا، بار کی رینویشن کے لیے جو ہے نا کام کیا، سٹیل گرل لگوائی، اور اس سال جو مین پروجیکٹ ہے وہ ہے ہمارا ڈسپینسری کا. وہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، اور ڈسپینسر پہلے سے موجود ہے. اور انسانیت کے لیے جتنا کام ہم نے ہمارے سے ہو سکا بار کی ویلفیئر کے لیے کیا، اور کالے کوٹ پہ ہم نے نہ کمپرومائز کبھی کیا ہے نہ انشاءاللہ کبھی کریں گے. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کی کمپین جو ہے بھرپور طریقے سے جاری ہے. یہ صدر کے لیے انہیں دوبارہ امیدوار کے طور پہ ان کا نام دیا گیا. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کوشش کی جائے گی کہ وکلا کے لیے ان کی عزت کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات اٹھائے جائیں. بہت شکریہ شہزاد علی. چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ملک شعیب اوان کا جھنگ کا دورہ. ابیل گروپ آف اسکولز میں ملک فیاض اور چودھری غلام نبی نے خوش آمدید کہا. پیف پارٹنرز نے چیئرمین ملک شعیب اوان کے سامنے مطالبات رکھ دیے. اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے. جی بالکل، چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ملک شعیب اوان اس وقت جھنگ کے دورہ پر ہیں، جہاں پر ایپل گروپ آف سکولز میں ان کا ایک پرتپاک استقبال بھی کیا گیا ہے، جہاں پر انہوں نے تقریب سے خطاب بھی کیا ہے. مطالبات بھی رکھے گئے ہیں پیف پارٹنرز کی جانب سے. ہمارے ساتھ موجود بھی ان سے بات بھی کرتے ہیں. سر، 11 مطالبات کے اوپر ایک محیط جو ہے وہ نوٹس بھی آپ کے سامنے آیا. کیا سمجھتے ہیں کن کے اوپر جو ہے وہ عمل کر کے پیف پارٹنرز کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں؟ جتنی بھی جو پاسبل چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو ہم پہلے ہی ایڈریس کر چکے ہیں. وہ ان پہ کام چل رہا ہے. بلکہ سوری، وہ ایک میں بات جو ہے مس کر گیا. جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بات کی تھی اخلاقی تعلیم والی، تو اس وقت پیف میں اس کا سلیبس بن رہا ہے. صرف اس کا نہیں بن رہا، ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جو ہے وہ بھی بن رہا ہے، اور انشاءاللہ اس فائنینشیل ایئر میں وہ بھی شروع ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم بھی دی جائے. وہاں پر زراعت کے حوالے سے، شہروں میں جو ہے صنعتی حوالے سے، بچیوں کے سلائی کڑھائی کے، آپ کے ہیئر کٹنگ سے لے کر ورک شاپ میں کام کرنے والے بچوں تک ہم وہ ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشن بھی وہ انشاءاللہ پیف دے گا. ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف جو مطالبات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم و تربیت کے علاوہ جو اسکلڈ ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں خوشحالی فلوشپ پروگرام ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس اینڈ سینٹر فار لا اینڈ جسٹس کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا. مزید جانتے ہیں عمر رانجھا سے. جی عمر. بالکل، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں آج خوشحالی فیلوشپ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس کی ایک بڑی کاوش شامل ہے. اس حوالے سے چیئرپرسن ڈاکٹر صوفیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میڈم، کیا کہیں گے یہ خوشحالی فیلوشپ پروگرام بیسیکلی ہے کیا؟ عام فہم میں اس کو آپ کیسے جو ہے وہ، اور اس میں کیا چیزیں جو کور کروائی گئی؟ دیکھیے، خوشحالی فیلوشپ کے نام سے جیسے آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ آغاز ہے ان لوگوں کے لیے جو مارجنل کمیونٹی سے ہیں، تو ان کو ہم خوشحالی کی طرف لانے کے لیے. تو GC یونیورسٹی کی کنٹریبیوشن اس میں اس طرح تھی کہ ہمارا ایک پریویس پروجیکٹ برٹش کونسل
اور اس کے تحت کارڈف یونیورسٹی UK کے ساتھ چل رہا تھا، ساتھ نسٹ کی پارٹنرشپ کے تحت. تو وہ پروجیکٹ ہے ہمارا پارٹنرشپ فار ان ایکوالٹی کے تحت. اس میں میں پچھلے 1.5 سال سے ان کے ساتھ فوکل پرسن کے طور پہ ہوں. تو اس پروجیکٹ میں ہم روبوٹکس اینڈ AI کی ٹریننگ آلریڈی کروا چکے. تو ریسنٹلی وین دے کنیکٹڈ تو انہوں نے کہا کہ ناؤ جو ہمارے پاس سینٹر آف لا اینڈ جسٹس والے ہیں یہ مائنورٹی کے بچوں کے لیے اسپیشل ٹریننگز کروانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے تحت ہم بلکہ نیکسٹ سیشن جو ہمارا جنوری میں آئے گا تو آپ کو بلائیں گے تو اس میں ہم ان کے ساتھ MOU بھی کر رہے ہیں اور روبوٹکس اور AI کی ٹریننگ. تو اب یہ 2 دن کا جو ایگزاسٹو ہمارا آج کا وزٹ تھا اس میں آج ہم نے ان کو لائبریری کا وزٹ کروایا، لنکن کارنر کا وزٹ تھا، ڈیجیٹل لٹریسی سے ریلیٹڈ آج کمپلیٹ ورکشاپ ہے شام تک بچوں کی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کی، اور جو کل ہے وہ ان کی فائنینشیل لٹریسی پہ ہے جس میں ریسورس پرسن ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اسٹیٹ بینک سے لی ہیں. جی بالکل، خوشحالی پروگرام میں فیلوشپ پروگرام میں آج بچوں کو جو کہ مینورٹی سے جن کا تعلق ہے ان کو احساس کمتری سے نکال کر ان کو لٹریسی کے بارے آگاہی دی گئی ہے. جی بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.